हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग ऑडियो बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। यह ऑडियो बुक उन सभी लोगों के लिए है जो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर या फिर कांस्टेंट वरी से जूझ रहे हैं। क्योंकि आज की मॉडर्न लाइफ में वरी एक साइलेंट एनिमी बन चुकी है जो बिना शोर किए हमारी एनर्जी, फोकस और यहाँ तक कि पीस ऑफ माइंड को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे अपनी आदत और पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि ऑथर हमें साफ कहते हैं कि वरी कोई मजबूरी नहीं है बल्कि एक मेंटल हैबिट होती है और हर हैबिट को बदला जा सकता है अगर हम उसे समझ लें। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि उसके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि यह है कि फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को आज में जीने लगता है। वह उन चीज़ों से डरने लगता है जो शायद कभी हो ही नहीं सकती, और इसी डर में वह अपने प्रेजेंट की सारी ब्यूटी को खो देता है। ऑथर कहते हैं कि लाइफ को सही तरीके से जीने का सबसे प्रैक्टिकल रूल है लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स, यानी आज के दिन को पूरी तरह सील कर देना, ना कि कल के फेलियर्स को आज ढोना शुरू करना और ना ही आने वाले कल की अनसर्टेनिटीज़ को आज का बोझ बनाना। क्योंकि जब हम पास्ट की रिग्रेट और फ्यूचर के फियर को एक साथ आज में ले आते हैं तो हमारा माइंड ओवरलोड हो जाता है और वहीं से एंजाइटी शुरू होती है। चिंता का नेचर ही ऐसा है कि वह वेग होती है, अनक्लियर होती है, और जब तक वह वेग रहती है तब तक हम अंदर से खाली होते रहते हैं। इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि वरी से भागने के बजाय उसका सामना करो। खुद से ईमानदारी से क्वेश्चन करो कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप वर्स्ट क्लियरली डिफाइन कर देते हैं और मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही फियर की इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाती है और आपका माइंड पैनिक मोड से सॉल्यूशन मोड में शिफ्ट हो जाता है। ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वे रेजिस्ट करते हैं और रेजिस्टेंस ही सफरिंग को बढ़ाती है, जबकि एक्सेप्टेंस आपको मेंटल फ्रीडम देती है। और जब दिमाग शांत होता है तभी सही डिसीजंस लिए जाते हैं। इस किताब में बार बार यह बात दोहराई गई है कि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग सबसे पहले चिंता पैदा करता है। इसलिए अगर आप वरी से बाहर निकलना चाहते हैं तो खुद को मीनिंगफुल एक्शन में लगाना बेहद ज़रूरी है। चाहे वह काम हो, चाहे वह लर्निंग हो, एक्सरसाइज हो, या फिर मेडिटेशन हो, या फिर किसी की हेल्प करना ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप एक्शन में होते हैं तो वरी ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती है। आगे ऑथर बताते हैं एक और बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग लगातार एंशियस रहते हैं, वह है व्हाट विल पीपल थिंक, यानी लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और सच यह है कि यह डर ऑलमोस्ट इमेजिनरी होता है, क्योंकि लोग खुद की लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं होता, और अगर कोई सोचता भी है तो वह कुछ समय के लिए होता है। लेकिन हम उसी फियर को अपने माइंड में परमानेंट स्पेस दे देते हैं। ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वह कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, क्रिटिसिज्म से बच नहीं पाता है। इसलिए क्रिटिसिज्म से डरकर जीना खुद को कैद करने जैसा है। और ग्रैटिट्यूड इस किताब का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है,
क्योंकि जब आप डेली ग्रैटिट्यूड को देखना शुरू करते हैं, तो आपके पास क्या है, इंस्टेड ऑफ यह सोचने के कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। आपका फोकस लैक से अबंडेंस की ओर शिफ्ट हो जाता है और यही शिफ्ट वरी को डिसॉल्व करने लगता है। आगे प्रोफेशनलिज्म को भी ऑथर ने चिंता की एक बहुत बड़ी जड़ बताते हैं, क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश हमेशा डिससैटिस्फाइड रखती है, जबकि यह समझ लेना कि ह्यूमन होना ही इम्परफेक्ट होना है, हमें इनर पीस देता है। और इस किताब में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और ट्रू स्टोरी के जरिए यह दिखाया गया है कि जिन लोगों ने इलनेस, पोवर्टी, लॉस और एक्सट्रीम सिचुएशन में भी वरी को खुद पर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने फेथ, करेज और राइट एटीट्यूड के दम पर अपनी लाइफ को फिर से बिल्ड किया। और यही प्रूफ है कि वरी ने आज तक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, लेकिन काम थिंकिंग और करेजियस एक्शन ने हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाया है। आगे किताब बताती है कि चिंता अक्सर तब पैदा होती है जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है, और जिन चीज़ों पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन बार बार हम उसे सोचते रहते हैं। जबकि शांति तब आती है जब हम क्लियरली समझ लेते हैं कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे थॉट्स, रिएक्शंस और हमारे एक्शंस होते हैं। बाकी सब लाइफ के नेचुरल फ्लो का हिस्सा है। डैल बार बार यह रिमाइंड कराते हैं कि लाइफ को पूरी सर्टेनिटी के साथ जीना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी लाइफ का नेचर है। और जिस दिन हम अनसर्टेनिटी को दुश्मन मानना छोड़ देते हैं, उसी दिन से एंजाइटी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि चिंता करने से वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, जबकि सच यह है कि चिंता रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि इमेजिनेशन होती है। और इमेजिनेशन जब डर के साथ जुड़ जाती है, तो वह हमें कमज़ोर बना देती है। इस ऑडियो बुक में आप यह भी सीखेंगे कि हमें हर छोटी परेशानी को बड़ा बनने से पहले ही रोकना सीखना चाहिए, क्योंकि छोटी चिंताएं जब समय पर समझ ली जाती हैं, तो वे बड़े तनाव में बदलने से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है। आगे ऑथर बताते हैं कि हम अक्सर अपने पास्ट की एक गलती को बार बार याद करके खुद को पनिश करते हैं, जबकि सीख लेने के बाद उस गलती को पकड़ कर रखना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। जब हम खुद को माफ करना सीख लेते हैं, तभी असली मेंटल फ्रीडम मिलती है। इसके अलावा यह बुक हमें यह अवेयरनेस भी देती है कि हमारी डेली हैबिट्स, जैसे न्यूज़ की ओवर कंजम्पशन, सोशल मीडिया कंपैरिजन और नेगेटिव कॉन्वर्सेशन कैसे हमारी चिंताओं को और बढ़ा देती है। और अगर हम कॉन्शियसली अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा शांत कर ले, तो हमारा मन भी अपने आप शांत होने लगता है। हर दिन के अंत में खुद से यह पूछना कि आज मैंने अपना बेस्ट दिया या नहीं, ज़्यादा मीनिंगफुल है, बजाय इसके कि हम यह सोचें कि लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर सेटिस्फेक्शन चिंता की सबसे बड़ी मेडिसिन होती है। धीरे धीरे जब हम इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हमें यह एहसास होने लगता है कि पीस कोई बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी रिजाइड करती है। बस हम उसे अपनी चिंता के शोर में सुन नहीं पाते। और जिस दिन यह शोर थोड़ा कम होने लगता है, उसी दिन से लाइफ लाइट, इजी और ज़्यादा जीने लायक फील होने लगता है। यह बुक यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असल में शुरुआत होती है। क्योंकि जो कुछ आपने सुना है, वह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक नया नज़रिया है,
एक नई अवेयरनेस है जो अब आपके साथ रहेगी जब आप अपनी डेली की लाइफ में लौटेंगे। और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स वही हो, सिचुएशंस वही हो, चैलेंजेस भी वही हो, लेकिन अगर आपने इस ऑडियो बुक से एक बात भी अपने अंदर उतार ली कि चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, तो आपका जीवन धीरे-धीरे बदलने लगेगा। याद रखिए, वरी आपका फ्यूचर नहीं बदल सकती, लेकिन एक शांत, क्लियर और जागरूक माइंडसेट आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। खुशी परफेक्ट परिस्थितियों में नहीं होती, बल्कि उसका दृष्टिकोण में होता है, जिससे आप अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हैं। और जिस दिन आप यह सीख लेते हैं कि हर हाल में अपने मन को कैसे संभालना है, उसी दिन से आप डर और बेचैनी के बजाय शांति और बैलेंस को चुनना शुरू कर देते हैं। अब जब भी आपका मन फ्यूचर की तरफ भागे, उसे जेंटली वापस इस मोमेंट में लाइए। जब भी चिंता आए, उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए और खुद को याद दिलाइए कि आप अपनी चिंता से बड़े हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको थोड़ी सी भी शांति दी हो, थोड़ा सा भी हल्का फील कराया हो, तो इसे अपने जीवन में जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं, जीने से आता है। और अगर आपको यह यात्रा यूज़फुल लगी हो, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज शांति की ज़रूरत है। याद रखिए, जीवन बोझ बनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और एक पल शांत, मीनिंगफुल और बैलेंस लाइफ की शुरुआत हमेशा इसी पल से होती है। थैंक यू एवरीवन।